Hello students, our next unit and next function of management is staffing. But as you know, it is the third important function of management. First one planning, second one organizing, third one this staffing. So beta staffing is so much important because it is the one important function, okay, that is being related to the human beings. So first one we are taking here meaning. Beta, what is the meaning of staffing? I think you know the meaning of staffing. So staffing being filling and keeping filled the posts with the people. That means बेटा जो पोस्ट है उनको भरना है, उनको फिल करना है विद एम्प्लॉइज एंड उनको जो है ना आप बेटा उनको भरे रहने देना है. फिल द पोस्ट दैट मीन्स कि वो पोस्ट कभी भी आपकी वेकेंट ना होने पाए. तो ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैटर है. प्लस बेटा और एक मीनिंग दे सकते हैं, राइट पर्सन एट द राइट जॉब, पोस्टिंग ऑफ राइट पर्सन एट द राइट जॉब. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बेटा कोई गलत जो मतलब प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं है, तो दैट एम्प्लॉय शुड नॉट बी पोस्टेड एनीवेयर. नेक्स्ट वन इज देयर बेटा फीचर्स, इम्पोर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. देखिए, दिस फंक्शन इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, नो डाउट इज देयर. बेटा देखिए, क्योंकि there is a need of two types of resources in every organization, in each and every organization. दो हमें बेटा वो दो सोर्सेज हैं, टू सोर्सेज आर देयर. नंबर वन ह्यूमन सोर्सेज, नंबर टू फिजिकल सोर्सेज. तो विच वन इज नेसेसरी, विच वन इज इम्पोर्टेंट? द आंसर इज ह्यूमन रिसोर्सेज. क्योंकि बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज को वी कैन डेवलप, वी कैन मेक दैम ट्रेन, वी कैन मेक दैम एजुकेट. आप उनको डेवलप कर सकते हैं, बट ये चीज़ें हम फिजिकल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हैं. वी कांट चेंज दैम. तो बेटा सो जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है दोज आर मच इम्पोर्टेंट देन द फिजिकल रिसोर्सेज. देखिए यदि बेटा हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज इफ दे आर ट्रेन्ड, इफ दे आर एजुकेटेड, इफ दे आर वेल इक्विप्ड, तो देन बेटा वी कैन प्रोड्यूस. हम मतलब एक जो है ना अच्छा रॉ मटेरियल हमारे पास ना भी हो तब भी हम एक अच्छी प्रोडक्ट वहाँ पे ला सकते हैं, बना सकते हैं. बट यदि आपके जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, जो आपकी मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, यदि वो बेटा ट्रेंड नहीं है, इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं और अनट्रेंड है, तो बेटा आप उनको कितना भी अच्छा मटेरियल्स जो है ना वो अवेलेबल करवा दें, कितनी अच्छी मशीन्स उनको दे दें, हम कितने ही कंप्यूटराइज्ड मेथड्स हम उनके लिए ले आए, तो वो सभी को बेकार कर सकते हैं. ये बात आपको ध्यान रखनी होगी. इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स. बेटा नेक्स्ट वन जो हमारी स्टाफिंग है, इट इज़ नीडेड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. हर लेवल पे हमें स्टाफिंग करनी है, हर लेवल पे आपको पोस्ट को फिल करना है. किस टाइप से हमें ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टाफिंग है दैट मस्ट बी गुड. ठीक है. देन राइट मैन एट द राइट जॉब. बेटा हमें अपॉइंट ही करना है यदि हम प्रॉपरली उस ऑर्गेनाइजेशन को हमें रन करना है. ठीक है. हमें कंपटीशन भी वहाँ पे फाइट करना है क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर्स होंगे, तो ये बेटा हम ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी जो है इम्पोर्टेंस. बेटा देखिए जो इसकी बड़ा स्टाफिंग है, ऑब्टेनिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट जो हमारे पर्सोनल है उनकी बेटा यहाँ पे इट इज़ हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग एंड डेवलपिंग द दीज पर्सोनल. मतलब विद अ गुड स्टाफिंग बेटा हम बहुत अच्छे एम्प्लॉइज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको रिक्रूट कर सकते हैं, उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि इट इज़ हेल्पफुल इन द ऑब्टेनिंग ऑफ दैट कॉम्पिटेंट पर्सोनल. अब बेटा नेक्स्ट वन हम क्या कर सकते हैं कि बेटा उनकी जो आप जो है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल को हेल्पफुल है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं. हेल्पफुल इन द इंक्रीज इन द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज. दैट मीन्स बेटा जो आपके एम्प्लॉइज हैं
उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन, दे विल फील जॉब सेटिस्फाइड इफ दे आर फुल्ली ट्रेन्ड, इफ दे आर गुड एम्प्लॉयज। इट मीन्स ये उनकी पर्सनली उनको मैटर करेगा, पर्सनली वो बेनिफिटेड अपने आप को महसूस करेंगे। एंड उनका जो मोराल है जिसे बोलते हैं मनोबल, मनोबल उनका बढ़ जाएगा। मनोबल बेटा इन द शेप की वो कभी भी लोग जो है ना अपसेंट नहीं होंगे, वो बहुत ज़्यादा मतलब उससे गायब नहीं रहेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन से, कोई वहाँ पे इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करेंगे। तो जिस टाइप की क्वालिटीज़ हमें मिलती हैं इफ़ द गुड मोरल इज देयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो बेटा इस टाइप से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी एम्प्लॉयज़ को डेवलप करने में भी इम्पोर्टेंट है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आगे बढ़ाने में हेल्पफुल है ये। इस टाइप से स्टाफिंग आपका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, मेन थिंग इज देयर, इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट बेटा हम आ जाते हैं, इसकी एक प्रोसेस है हमारे पास जिसे बोलते हैं स्टाफिंग प्रोसेस। इसमें बच्चे हमें क्या करना है, देखिए इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। नंबर वन, रिक्रूटमेंट इज देयर। रिक्रूटमेंट होता है कि लोगों को ना बेटा हमें जो है कॉल करना है, इनवाइट करना है, इनवाइटिंग द एम्प्लॉय, इनवाइटिंग द कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें कॉल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें इनवाइट करना है, सो दैट कि जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स हमारे पास होंगे तो वी कैन सेलेक्ट आउट ऑफ देम द बेस्ट कैंडिडेट्स, हम सेलेक्ट कर पाएंगे। द रिक्रूटमेंट इज देयर। सेकंड वन, सिलेक्शन इज देयर, ठीक है बेटा। आफ्टर सिलेक्शन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन एक पॉइंट है, इसको देख लीजिए। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन मीन बेटा, प्लेसमेंट मीन कि टू पुट द वर्कर्स ऑन देयर सिलेक्टेड जॉब, जिस जॉब के लिए इनको सिलेक्ट किया गया उनको काम पे लगा देना, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। एंड ओरिएंटेशन मीन उनको इंट्रोड्यूस करवाना, टू इंट्रोड्यूस द सिलेक्टेड पर्सन, सिलेक्टेड एम्प्लॉयज, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द सीनियर्स, टू द जूनियर्स, टू द कलीग्स। तो वो है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन बेटा। देन इसके बाद आता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उनको ट्रेनिंग करना है, उनको ट्रेनिंग देना है, सो दैट कि किसी एक स्पेशल काम में परफेक्ट हो सकें, ठीक है। डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट इज द वर्ड दैट इज यूज फॉर बेटा मैनेजर्स, क्योंकि मैनेजर्स को ट्रेनिंग देने को हम डेवलपमेंट बोलते हैं, बिकॉज उनको ट्रेनिंग जो है ना, देयर इज नॉट नेसेसरी कि उनको ट्रेनिंग ओनली किसी एक स्पेशल काम में आप उनको ट्रेन करेंगे। देयर इज नीड टू डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज इन ओवरऑल डिपार्टमेंट, ओवरऑल जो उनकी मतलब हमें उनको ट्रेन करना है इन ईच एंड एवरी जो उसके वो है पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ दैट। अब बेटा नाउ वी आर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद हम आगे उनकी प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन और कैरियर प्लानिंग से बेटे इनको सीक्वेंस में रखना है। तो उससे पहले हम ले आएंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। बिफोर दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन बेटा उनको हमें उनको चेक करना है, देयर परफॉर्मेंस इज टू बी चेक्ड, सो दैट कि हम देख पाएँ कि दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ठीक है। फिर प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग करना है बेटा हमें उनकी। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग मीन कि आप उनको जो है प्रमोट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। उनको फ्यूचर के लिए कैसे हमें और आगे उनको यूज करना है, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज देयर कंपनसेशन। कंपनसेशन में बेटा उनको आपको पेमेंट करना है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, उनको फाइनेंशियल उनकी नीड्स को पूरा करना है, ठीक है। सम टाइम उनको हम डायरेक्ट पेमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेज एंड सैलरीज, और कभी कभी बेटा उनको इनडायरेक्ट पेमेंट भी की जाती है कि फॉर देयर गुड सर्विसेज आप उनको इन द अदर देन जो उनको वेजेज एंड सैलरी दी जा रही है उनको इन काइंड हम सम टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको जो है वो दे सकते हैं, यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, रिफ्रेशमेंट दे सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनसेशन जो हमें उनको देते हैं बेटा। नेक्स्ट वी कम एट हमारा एक टॉपिक है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जो हमने इसका पॉइंट भी इसमें आया आपके पास प्रोसेस में। रिक्रूटमेंट में एक्चुअली बेटा इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्विटेशन टू द कैंडिडेट्स फॉर कॉलिंग देम फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन। उनको आप कॉल कर रहे हैं, उनको आप बूस्टअप कर रहे हैं, सो दैट दे कम इन ए नंबर, ठीक है, एक लार्ज नंबर, बड़े नंबर में आपके पास मतलब मैक्सिमम
जो applicants they will apply in our organization, so कि we can select out of that best candidates, हम उनमें से select कर पाएंगे, talented लोग को ले पाएंगे। तो ये recruitment है बेटा। इसकी भी एक प्रोसेस है जहाँ पे हमने देखना यस, उसमें बेटा हमने शायद इन दैट प्रोसेस जो अभी हम देख पाए इसकी प्रोसेस ऑफ दैट एक पॉइंट हमारे से छूट गया, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्रूटमेंट, मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, ये भी एक फर्स्ट पॉइंट है हमारा। आफ्टर दैट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यहाँ पे बेटा हम रिक्रूटमेंट में आ गए हैं। इसकी भी एक प्रोसेस है, रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब हमें देखना है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ पोस्ट आर वेकेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज। देन बेटा हमें सोर्सेज फाइंड आउट करने हैं कि फ्रॉम दिस सोर्सेज वी हैव टू सेलेक्ट और रिक्रूट आवर जो कैंडिडेट्स हैं। उसमें बेटा हम इस टॉपिक में दो वो करेंगे, टू सोर्सेज आर देयर, इंटरनल सोर्सेज एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, इंटरनल मीन जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ही जो एम्प्लॉइज हैं लोअर लेवल के उनको प्रमोट करके वी सिलेक्ट देम एट द हायर लेवल, तो बेटा वो बन जाता है हमारा इन अपना इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड व्हेन वी सिलेक्ट, व्हेन वी टेक द एम्प्लॉइज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो बन जाता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट सोर्सेज आर देयर। तो हम यहाँ पे बेटा देख पा रहे हैं कि जो आपकी नंबर 1 कि आपके सेकंड पॉइंट पे थे हम कि जहाँ पे हमने सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट देखना है बेटा, देन वी हैव टू उनको हमें कॉल करना है। ठीक है, कि उनको हमें मतलब कॉल करना है कि सो दैट दे अप्लाई इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट वन हमें बेटा हमें डिजर्विंग कैंडिडेट्स की एक लिस्ट को तैयार करना है। ठीक है, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट्स सो दैट कि आउट ऑफ दैट हम नेक्स्ट जो सिलेक्शन की प्रोसेस है उनको हम आगे फॉरवर्ड किया जा सके, उनको हम स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट बेटा हम देख पा रहे हैं टू सोर्सेज आर देयर। नंबर 1 इंटरनल सोर्सेज, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, इंटरनल में हमें अंदर से ही बेटा लोगों को अपॉइंट करना है, अंदर से ही लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं आपके, तो उसमें बेटा जैसे क्या होगा ट्रांसफ़र, हम किन्हीं लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं नंबर 1 टू द सम अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, सम टाइम आप उनको प्रमोशन दे सकते हैं अपने कि जिस ऑलरेडी लेवल पे वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं तो उससे प्रमोट करके आप किसी और बड़े रैंक पे उनको ले जा सकते हैं। डिमोशन दी जा सकते हैं किन्हीं लोगों को जो कि अच्छा इनकी परफॉर्मेंस हमें लग रहा है कि ठीक नहीं है। एंड सम टाइम बेटा ले ऑफ भी एक पॉइंट है, ले ऑफ। ले ऑफ क्या है? ले ऑफ बेटा, ले ऑफ एक नया वर्ड है, ध्यान रखिए हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड, जहाँ पे ना हमारे बेटा जो मतलब सरप्लस एम्प्लॉइज हैं, सरप्लस मीन जहाँ पे उनको टेम्परेरी हम सेपरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे कुछ सीजनल जो उद्योग हैं, फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्रीज देयर, तो एट द टाइम ऑफ सीजन जब उनकी ज़रूरत नहीं है, आपका प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, तो देन हम जो उनको मतलब उनको आप फ्री कर देते हो, उनको ऑफ कर दिया जाता है, उनको घर भेज दिया जाता है। एंड एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट टाइम जब आप उनको दोबारा से यू विल स्टार्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, तो वी कैन गिव देम प्रेफरेंस, उनको प्रायोरिटी दी जा सकती है और फिलहाल के लिए उनको आप छुट्टी कर दी जाती है। बेटा इसके कुछ एडवांटेज हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कि आपके जो मतलब उनको सेटिस्फाई रख सकते हैं, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन रहेंगे जब आप उनको टाइम टू टाइम उनको प्रमोशंस दी जा रही हैं। ठीक है, आपके लिए मतलब कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि वेल नोन दे आर विद यू। तो ऐसे कुछ एक मतलब वो है एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस भी है कि टैलेंटेड लोग नहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसका एडवांटेज है कि इजी प्रोसेस है, टाइम नॉट टाइम कंज्यूमिंग है, नॉन मतलब लेस कॉस्टली है। और डिसएडवांटेज इसमें टैलेंटेड लोग नहीं मिलेंगे बेटा। एक जो है ना वो लोग लिथार्जिक मतलब जिसे बोलते हैं कि वो सुस्त हो जाएंगे जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, बिकॉज बेटा दे नो कि दे विल गेट द प्रमोशन आफ्टर सम टाइम, तो दे डोंट वांट कि वो अच्छा काम करना चाहेंगे। देन सेकंड वन इज देयर एक्सटर्नल
सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बेटा देखिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज देयर, यहाँ पे हमें बाहर से वो करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लोगों को लेके आना है, और यहाँ पे हमें फ्रेश टैलेंटेड लोग मिल सकेंगे, न्यू ब्लड हमें मिल सकेगा। तो ये इसके कुछ एक एडवांटेजेस है, जो इसके डिसएडवांटेज है वो इसके एडवांटेज है। ठीक है, न्यू टैलेंटेड लोग आपको यहाँ से मिल पाएंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव हमें वो मिल पाएगी बाहर से लोगों को। ठीक है, उनके अंदर एक बेटा नई फीलिंग्स होंगी जो कि वो अच्छा आपके साथ शेयर करेंगे। दे विल हेल्पफुल इन डेवलपिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे एडवांटेज आपको यहाँ से मिल पाएंगे। इसके कुछ डिसएडवांटेज बेटा रहेंगे कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें कॉस्टली प्रोसेस है, और सम टाइम इससे ना हमारी एक लेबर टर्नओवर रेट है, जिससे कि यदि आप बाहर से नए लोगों को लेके आते हैं तो सम टाइम वो स्टेबिलिटी नहीं उनकी हो पाती है, कई बार वो टिकते नहीं हैं, बार बार छोड़ के चले जाते हैं, वो अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारी जो लेबर टर्नओवर रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये कुछ एक हमें फ़ायदे मिलने वाले हैं यहाँ से, और डिसएडवांटेजेस आल्सो। और बेटा इसके कुछ टाइप्स हैं एक्सटर्नल सोर्स में, जैसे कि हम उसमें बोलते हैं कि अपना एक प्लेसमेंट, आजकल एक वो है ट्रेंड है कि आप जो है लोगों को, जो हमारे क्वालिफाइड ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, नए नए जो मतलब दे आर स्टडिंग देयर, उनको आप प्लेसमेंट दे सकते हैं, और बड़े टैलेंटेड लोग नई जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है दे कैन गेट दैट टैलेंटेड स्टूडेंट्स एज एम्प्लॉयज। ठीक है बेटा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे आप गेट पे, जिसे बोलते हैं गेट पे भर्ती करना, जो हमारे अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, उनको जहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन एक पॉइंट है, रिकमेंडेशन भी, जहाँ पर कि बच्चे जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं ऑन द नॉलेज ऑफ देयर, जो उनके नॉन लोग हैं उनको आप ला सकते हैं, देयर रिकमेंडेशन, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की रिकमेंडेशन पे आप उनको ला पाएंगे। तो बेटा दीज आर द टाइप्स जो जहाँ पर हम बाहर से लोगों को ला सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड नो डाउट कि दोनों के एडवांटेजेस है, दोनों के डिसएडवांटेजेस है जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक इसके टाइप है बेटा कैजुअल कॉलर्स भी एक टाइप है, कैजुअल कॉलर्स, जहाँ पर कि मतलब सम टाइम विदाउट एनी वैकेंसी, सम टाइम जो हमारे टैलेंटेड वो है लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो दे कैन अप्लाई in some good organization in the hope कि at the time of need they will call, उनको बुला लिया जाएगा, तो they send their biodatas as and when they need। इस टाइप से ये कैजुअल कॉलर्स भी एक टाइप है। हेड हंटर्स आर देयर, जो बेटा प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, तो मैनेजरियल जॉब्स के लिए उनको अपॉइंट करवाने में अपनी हेल्प करती हैं वो। तो इन दिस वे वी कैन फिल अप आवर जॉब्स with this sources of recruitment। नेक्स्ट बेटा हमारा एक टॉपिक है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या टॉपिक है देखिए, अंडर दिस स्टाफिंग फंक्शन, सिलेक्शन में बेटा वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट्स आउट ऑफ द रिक्रूटेड पर्सन्स, रिक्रूटेड कैंडिडेट्स, कि जितने सारे लोगों ने आपको अप्लाई किया है, एप्लीकेशंस आपको दी हैं, आउट ऑफ दैट numbers we have to select the new talented and best candidates so that they will give you their services and they will helpful in achieving the organizational goals, अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे वो। तो यहाँ पे सिलेक्शन की एक बेटा प्रोसेस है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जहाँ पे हमें देखना है, नंबर 1 पार्लियामेंट्री स्क्रीनिंग इज देयर। प्रोसेस में आप चले जाएंगे तो पार्लियामेंट्री स्क्रीनिंग है, जहाँ पे बेटा हमें उनका नंबर 1 पार्लियामेंट्री इंटरव्यू करना है, प्राथमिक इंटरव्यू करना है, एंड देन फिलिंग अप द सम, जो है कि उनको न्यू मतलब एक वो अवेलेबल करवाया जाएगा, फिलिंग ऑफ ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें कि उनसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कॉल की जाएगी, मांग ली जाएगी, वो उनको फिलअप करना है। बट बेटा वो केवल वही लोग अप्लाई करेंगे वहाँ पे हु विल क्वालिफाई दिस पार्लियामेंट्री इंटरव्यू। उसके बाद उनको फिलिंग अप ऑफ द दैट ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है बेटा, आफ्टर दैट उनको जो है ना एक हम टेस्टिंग दी जाएगी, सिलेक्शन टेस्ट उनसे करवाए जाएंगे, इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है, अदर टेस्ट्स आर देयर, तो वो टेस्ट उनको क्वालिफाई करने, उनको पास करना है,
एंड जो लोग उन टेस्ट को पास कर लेंगे देन बेटा उनसे एक एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू और फाइनल इंटरव्यू उनसे करवाया जाएगा। एंड इस इंटरव्यू में वो हमारे जो पर्सनल मैनेजर हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं, दे विल पार्टिसिपेट एंड उस डिपार्टमेंट्स के मैनेजर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इन दैट डिपार्टमेंट द सिलेक्शन इज टू बी डन। बेटा उसके बाद उनका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। उसको चेक करेंगे कि रेफरेंस मतलब जो उनको कोई नॉन पर्सन आर देयर जो उनकी मतलब गारंटी दे पाएंगे एक टाइप से, तो उनको आप चेकअप किया जाएगा। एंड बेटा देन सिलेक्शन डिसीजन लेना है और वो सिलेक्शन डिसीजन वो डिपार्टमेंटल मैनेजर लेंगे फाइनल डिसीजन जिस डिपार्टमेंट में उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन बेटा मेडिकल चेकअप उसका होगा और आफ्टर कंप्लीटिंग दैट मेडिकल चेकअप यदि वो मेडिकली फिट है तो बेटा देन उसको जो है ना जॉब ऑफर कर दी जाएगी, राइट। और जॉब ऑफर करने के बाद उससे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको फिल करना है, उसको वो मतलब सेल्फ उसको टेस्ट करना है और इस टाइप से उस पर्सन को सिलेक्ट मान लिया जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सिलेक्शन प्रोसेस। और बेटा इसका एक लास्ट टॉपिक है वो भी हम देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए ट्रेनिंग क्या है बेटा, ट्रेनिंग जो है ना ये एक ऐसी प्रोसेस है इन विच ए पर्सन इज टू बी मेक परफेक्ट इन सम स्पेशलाइज्ड जॉब, जिसमें उसको आप मतलब परफेक्ट किया जाएगा केवल एक स्पेशलाइज्ड जॉब में, ना कि हर किसी बहुत सारी उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाएंगी एट ए टाइम, ओनली वन सिंगल ट्रेनिंग इज टू बी प्रोवाइडेड। तो बेटा ट्रेनिंग एक इम्पोर्टेंट वो प्रोसेस है, विदाउट दैट जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो ट्रेन नहीं हो पाएंगे, अनट्रेन होंगे और उससे आपके लिए बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। बट देयर आर सम फीचर्स हैं ट्रेनिंग की, फीचर्स में आप देख पाएंगे कि एक एक्सपेंस नहीं है, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट है ये, जो भी ट्रेनिंग पे पैसा खर्च किया जाएगा, टाइम लगाया जाएगा और बेटा इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर द एम्प्लॉइज आल्सो। तो बहुत सारी और उनको जो ट्रेनिंग बेटा प्रोवाइड कराई जाती है सम टाइम ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी है एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आल्सो। तो इस टाइप से ट्रेनिंग से बेटा उनकी इसका एडवांटेज देख सकते हैं हम कि जो ट्रेनिंग है बेटा इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए उनकी जो मशीनें हैं बेटा उसमें वेस्टेज नहीं होगा और जो आपका क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट उसको आप मेंटेन कर पाएंगे, इट विल इंक्रीज, ठीक है। और बेटा जो इसमें आप और देख पाएंगे एडवांटेजेस टू द एम्प्लॉयज़, क्या क्या उनके लिए एडवांटेज है, जैसे उनके बेटा मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, दे आर एबल टू अर्न मोर देन बिफोर, ठीक है। उनकी बेटा एक जो है ना क्वालिटी उनके पास हो जाएगी कि वो नाउ दे आर स्किल्ड वर्कर्स, नाउ दे आर ट्रेन्ड वर्कर्स और बेटा कोई एक्सीडेंट नहीं करेंगे, दुर्घटनाएं से बचे रहेंगे वो और अपनी फैमिली और अपने आप को वो स्वस्थ रख पाएंगे इफ़ दे आर ट्रेन्ड वर्कर्स। तो बेटा ट्रेन्ड वर्कर्स कभी बार बार छोड़ के नहीं जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को, इससे भी आपकी लेबर टर्नओवर रेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वो मेंटेन हो जाएगी। और दूसरा बेटा दुर्घटनाएं नहीं करेंगे तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवांटेज है कि उनको आपको बार बार नए एम्प्लॉयज़ को नहीं लाना पड़ेगा, सम टाइम आपको उनको कुछ कंपनसेशन देना होगा, उससे आपका बचाव हो जाएगा। तो एट लास्ट की जो ट्रेनिंग है इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉयज़ एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत सारे एडवांटेज हैं एंड एट द सेम टाइम टू द एम्प्लॉयज आल्सो। बेटा इसका जो सेकंड टॉपिक है डेवलपमेंट, अच्छा ट्रेनिंग पे आ जाइए, तो इसमें पार्ट है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग बेटा जो है जिसमें कि दिया जाता है कि दे गेट ट्रेनिंग विद डूइंग द जॉब, यानी काम के साथ साथ उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें नंबर 1 एक इंडक्शन ट्रेनिंग है। इंडक्शन ट्रेनिंग भी कि बेटा उनको इंट्रोड्यूस करवाना है विद द ऑर्गेनाइजेशन, विद द वर्क, ठीक है, जो काम उन्होंने करना है, विद द मशीनरी, विद द इक्विपमेंट्स। तो हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग है जिसको कि वो करने से दे कैन स्टार्ट देयर वर्क इजीली एंड इन द कंफर्टेबल वे। इंडक्शन के बाद बेटा एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है यहाँ पे, जो कि किसी स्पेशल मतलब ट्रेंड वर्कर्स के द्वारा उनको अवेलेबल कराई जाएगी जो आपके अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। बेटा ये जो ट्रेनिंग है कुछ जो हमारे मेन
मतलब ज़्यादा वो है डीप नॉलेज वाले जो जॉब्स हैं उनके लिए दी जाती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर्स हैं, स्टील वर्क करने वाले लोग हैं, तो उनको दी जाती है। तो इस टाइप से ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग के पार्ट है, इंडक्शन ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। और बेटा एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी है, जहाँ पे बिफोर जॉब दे विल गेट ट्रेनिंग एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट देयर जॉब। तो वहाँ पे एक वेस्टिबुल ट्रेनिंग है। अब बेटा एक इंटर्नशिप ट्रेनिंग और भी है इसमें, ऑन द जॉब इंटर्नशिप ट्रेनिंग इन विच जो है उनको बेटा और अपना जो थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज से उनको इक्विप्ड किया जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल गेट जो थियोरेटिकल नॉलेज है, देन दे विल गेट प्रैक्टिकल नॉलेज। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा ये हमारी अपना किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज आर वर्किंग, तो दे आर गेटिंग द प्रैक्टिकल नॉलेज, बट टाइम टू टाइम दे विल गेट थियोरेटिकल नॉलेज आल्सो। उनको किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप ले जा सकते हैं सम टाइम इन द जो हमारे ITIs है, सो दैट कि उनको जो लेटेस्ट थियोरेटिकल नॉलेज भी वो गेन करते रहेंगे। ठीक है। एंड जो हमारे ITIs आर देयर, जहाँ पे लोग इलेक्ट्रीशियन और दूसरी वो एजुकेशन उनको दी जाती है वहाँ पे, तो बेटा दे कैन गेट प्रैक्टिकल नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द जो हमारी फैक्ट्रीज है वहाँ पे उनको इट मीन्स बोथ दे कैन गेट थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का बेटा एक पार्ट है जिससे बोलते हैं वेस्टिबुल ट्रेनिंग। वेस्टिबुल ट्रेनिंग में क्या किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले उनको ट्रेनिंग दी जा रही है एंड बाद में उनको काम पे लगाया जाएगा। एंड इन दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग, एक इस टाइप का मतलब बेटा एक सेट वहाँ पे लगाया जाएगा, एक वर्कशॉप ऑफ दिस टाइप कि वो जैसे एज द सेम फैक्ट्री जो इन्वायरमेंट है वो वहाँ पे क्रिएट होगा, सो दैट व्हेन एम्प्लॉइज गेट ट्रेनिंग तो दे डोंट फील कि दे आर नॉट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस टाइप से फर्स्टली they will get training, same environment of the factory, and after that, after getting training, after become trained, they start their work। और एक trained worker बहुत अच्छा काम बेटा कर सकता है in comparison to the untrained worker। और last one is their development। बेटा जो development word is there, it is only for the managerial jobs। जो managers हैं उनको training नहीं दी जाती, उनको development किया जाता है, उनको ऑल राउंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। बिकॉज बेटा उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को टेक केयर करना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है। दे नीड ट्रेनिंग फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और वो बेटा तभी हो पाएगी व्हेन दे डेवलप ऑल राउंड डेवलपमेंट, हम उनको दे पाएंगे। बेटा इसमें थोड़ा सी डिफरेंसेस है कि जो ट्रेनिंग है इट इज़ ओनली फॉर द प्रेजेंट जॉब, जबकि जो डेवलपमेंट है इट इज़ फॉर प्रेजेंट जॉब प्लस फॉर पर्पजेज के लिए भी उनको ट्रेन किया जा रहा है। बेटा नेक्स्ट इट इज़ फॉर वर्कर्स, इट इज़ फॉर द मैनेजर्स। उनको नए नए चैलेंजिंग जॉब दिए जाएंगे बेटा, उनको नए नए मतलब ऐसे कुछ वो दिए जाएंगे, केसेस दिए जाएंगे। इन सम स्पेशल केसेस हाउ दे विल डील दैट केसेस, कुछ चैलेंजेस कैसे एक्सेप्ट करेंगे। क्रिटिकल जॉब्स उनको हैंडल करनी है, क्योंकि जो मैनेजरियल जॉब्स है वो बड़ी डिफ़िकल्ट है और उसमें हर टाइप के उनको चैलेंजेस जो है ना एक्सेप्ट करने पढ़ते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट आवर दिस यूनिट, स्टाफिंग यूनिट, जहाँ पे हमने एट लास्ट वी हैव डन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो नाउ दिस यूनिट इज आल्सो फिनिश्ड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।